नमस्कार। ईरान के शाह अब्बास के दरबारी कवि केसरी ने कभी कहा था, नहीं दीख पड़ता है कोई ईरान में जो मेरे गूढ़ार्थमय पदों को क्रिय करे। तसात्मा बना हूं मैं अपने ही देश में, आवश्यक हो गया है मेरा हिंदुस्तान जाना। जिस प्रकार बूंद एक जाती है सागर की ओर, मैं भी भेजूंगा निज काव्य निधि हिंद की ओर। क्योंकि इस युग में राजाओं में अब कोई नहीं, खान खाना के सिवा अन्य आश्रयदाता, सरस्वती के सुपुत्र सदकवियों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की सांप्रदायिक विचारधारा के विपरीत असली हिंदुस्तान के राजदूत अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें संक्षेप में हम रहीम कहते हैं। आज सरकारें उर्दू हटाकर संस्कृत थोप रही हैं, लेकिन जन्म से मुसलमान रहीम ने कभी कहा था, छिमावड़न को चाहिए छोटिन को उत्पात का, का रहीम हर क्यों घट्यो हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। हिंदू धर्म से कितना गहरा लगाव रखते थे रहीम, इसका उदाहरण हम यहाँ और भी देख सकते हैं कि राम नाम जान्यू नहीं, बही पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कानी। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। रहीम को एक कवि के रूप में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन रहीम एक राजपुत्र थे। मतलब वह सिर्फ कवि नहीं थे, अपितु एक वीर योद्धा, सेनापति, चतुर राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ भी थे। कभी कन्नौज की जागीर के जागीरदार रहे। रहीम के जीवन में जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने कहा कि अब रहीम चुप कर ही रहो, समुझ दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी है देर। महाभारत में कर्ण की दानवीरता तो हमने सुनी ही थी, लेकिन रहीम भी अपनी संपन्नता के दिनों में कम दानवीर नहीं थे। चाहे वह उस जमाने में युद्ध में जीते हुए 75 लाख रुपए के माल को सैनिकों के बीच बंटवाना हो, किसी कवि की एक कविता पर रीझ कर उस जमाने में 36 लाख रुपए दान करना हो, या किसी ने यूं ही आकर कह दिया कि मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे, तो खुश होकर उन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए दे दिए। एक कवि ने कोई कविता सुनाई और उन्होंने कहा कि मुझे कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 100 वर्ष। और अभी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उन्होंने कहा 100 वर्ष, लेकिन अभी आपकी उम्र कितनी है, 35 वर्ष। तो 5 रुपए दिन के हिसाब से जोड़कर उनको तुरंत ही उन्होंने दान दे दिया। इतना ही नहीं, एक महिला ने लोहे का तवा उनके शरीर से, एक महिला आई और लोहे का तवा उनके शरीर से रगड़ना आरंभ किया। तो रहीम ने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो सोचती थी कि जो बड़े लोग होते हैं वो पारस होते हैं, किसी के लोहे को सोना बना देते हैं। तो और रहीम ने ऐसा किया भी, उसको उस लोहे के तवे के बराबर सोने का तवा, सोना को दान दिया। और व्यक्ति दानवीर हो, पुरुषार्थी हो, बलवान हो, और उसके साथ साथ यदि विनम्र भी है, इसीलिए रहीम को संतों में गिना जाता है। वो अपनी दानवीरता, पुरुषार्थ, पराक्रम तो था ही, लेकिन उनके अंदर विनम्रता थी। वो जब दान करते थे तो अपनी आंखें नीची रखा करते थे,
उनसे किसी कवि गंग ने पूछा कि इतना दान देते हुए आप अपनी आंखें नीचे क्यों रखते हैं? तो सीखे कहाँ नवाजत ऐसी देनी देन, सीखे कहाँ नवाजत ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचों कियो त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम ने उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, भेजन सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें, याते नीचे दें। कि देने वाला तो कोई और है, भेजने वाला भेजन सो दिन रैन, वही दिन रात भेजता है, लोग भरम हम पर धरें, हम पर भरम धरा है, हम लोगों को भ्रम होता है कि हम देते हैं, इसलिए मेरी आंखें नीची हैं। इतना ही नहीं, जब समय का चक्र घूमा कि शाहजहां का साथ देने के कारण बादशाह जहांगीर ने रहीम को कैद कैद में कर दिया और सत्ता हाथ से चली गई, तो इस दौरान उन्होंने कहा रहीम के बुरे दिन आ गए, सत्ता हाथ से चली गई, कैद हो गए और दूसरे के पर निर्भर होकर जीने लगे। तो रहीम ने कहा कि दुर्दिन परे रहीम कही, भूलत सब पहचान, दुर्दिन परे रहीम कही, भूलत सब पहचान, सोच नहीं बितहानि को जो न होए हितहानि, सोच नहीं बितहानि को जो न होए हितहानि। दूसरा क्या कहा, ये रहीम दर दर फिरही मांगी मदपरी खाई, ए रहीम दर दर फिरही मांगी मदपरी खाई, यारों यारी छोड़िए बेरहीम अवनाई, यारों यारी छोड़िए बेरहीम अवनाई। जब दोबारा फिर एक बार सत्ता मिली और कन्नौज के जागीरदार बने, तो रहीम ने एक शेर कहा था कि मरा लुत्फे जहांगीरी जेताई दाते खावानी, दोबारा जिंदगी दादा दोबारा खान खानी। ऐसा था रहीम का जीवन। आरंभिक जीवन बहुत ही कठिन नहीं था। कुछ ऐसा, माता जी सुल्ताना बेगम, पिता बैरम खान हुमायूं के सेनापति और विश्वास पात्र थे। हुमायूं की मृत्यु के समय उनको उसका पुत्र अकबर केवल 13 वर्ष के थे। मरते समय हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना दिया था। इस तरह उनकी अहमियत मुगल शासन में बहुत बढ़ गई थी। समय बदला कि कुछ समय बाद अकबर जवान हुए और बैरम खां को किसी ने हज जाते हुए धोखे से मार दिया। 5-6 साल के रहीम पर अकबर ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और उनके संरक्षण में रहीम की शिक्षा दीक्षा एक राजपुत्र की तरह हुई। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनकर उभरे। अकबर के शासन में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जगह बनाने के साथ ही वे एक कुशल नीतिज्ञ, भाषाविद, कलापारखी, प्रशासक, घुड़सवार, तीरंदाज, कवियों के आश्रयदाता और महान दानवीर थे। आज से हम उन्हीं की दोहाबली का श्रवण करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपने कानों से रहीम की अमृतवाणी का पान कीजिए। धन्यवाद।